गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर, यानी आज की डेट है 5 जुलाई 2022 और 5 जुलाई 2022 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। क्लियर है? और साथ में इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, वहां आपको आंसर मिल जाता है। क्लियर है? और यदि आपको कोई टॉपिक समझना होता है उसे भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए करो। साथ में आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, ताकि आप वहां पर भी अगर मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप वहां पर हमको मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहां भी हमें फॉलो कर लीजिए और डाउट्स अपना जरूर क्लियर करा करो, तो क्योंकि जब तक आप डाउट क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर जानते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो अभी जो है सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी के द्वारा जो ये चालू किया गया है, ये तेलंगाना इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तेलंगाना के जो रामगुंडम में जो है, तेलंगाना की जगह है रामगुंडम। रामगुंडम में हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी द्वारा जो है चालू करा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा चालू करा गया? एनटीपीसी। अच्छा, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। एनटीपीसी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लियर है? तो एनटीपीसी के द्वारा ये चालू करा गया। अब ये जो तैरता सौर ऊर्जा परियोजना के तहत शुरू जो किया गया सोलर प्लांट है, इसकी क्षमता की अगर बात करेंगे तो करीबन 100 मेगावाट की है। कितने की है? 100 मेगावाट की जो है इसकी क्षमता है। ठीक है, और यह उन्नत तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं के साथ संचालित है, यानी कि इसको शुरू करा गया है। क्लियर? तो इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी करा गया है? इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो परसों ही दे चुका हूं। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे देख लीजिएगा। तो एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जो जारी करा गया है, ये नाइट फ्रैंक के द्वारा करा गया। मैंने उसमें भी आपको ये समझाया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि किसके द्वारा जारी करा गया है। तो नाइट फ्रैंक के द्वारा जो है जारी करा गया है एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021। ठीक है, इसमें भारत के 4 शहरों को जो है टॉप में रखा गया था, मतलब टॉप 20 के स्थान पर दिया गया था। मतलब टॉप 20 की अगर बात करेंगे तो भारत के 4 शहर थे, जैसे बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया और मुंबई हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर प्रथम की बात करेंगे तो इस इंडेक्स के अंदर प्रथम में सिंगापुर सबसे ऊपर था, उसके बाद सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और साथ में मेलबर्न का स्थान दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मैंने वीडियो में समझाया था, अगर नहीं देखे तो वो वीडियो देख लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में टी हब सुविधा खोली है? तो टी हब सुविधा ये किसने खोली है? तो ये जो खोली गई है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा खोली गई है। सी ऑप्शन इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने क्या करा है, अभी टी हब जो है सुविधा खोली है। अब आप पूछेंगे सर ये टी हब सुविधा क्या होती है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, जो ये टी हब सुविधा जो खोली गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा, ये जो उद्योगपति है रतन टाटा जी, उन्होंने सराहना की है और मतलब इसकी सराहना करा है कि ये काफी अच्छा है। और तेलंगाना सरकार ने जो है हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर खोला है और घोषणा करी है कि शहर जल्दी ही स्टार्टअप कंपनियों में अगले महत्वपूर्ण नवाचार का उत्पादन करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है नौकरियों के लिए है, ताकि युवाओं को मौका मिल सके नई नई नौकरियों में अपना प्रवेश को लेकर। ठीक है, इसलिए जो है उद्योगपति जो रतन टाटा सर है, उन्होंने इसकी सराहना करी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च करा है? तो कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च करा है, ये अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, क्या है? नासा। नासा के द्वारा, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर है, नासा के द्वारा जो है करा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड से जो है कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, शोधकर्ता मतलब अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नासा के जो शोधकर्ता उन्होंने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और इस मिशन में कैपस्टोन नाम, यानी कि सिलुर ऑटोनोमन पोजिशन सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट जो है इसके अंदर करा गया है। ठीक है, तो ये मतलब इसके अंदर जो है मिशन क्या, ये मत याद रखिएगा, ये कैपस्टोन नाम का जो सिलूनर का जो मतलब जो एक्सपेरिमेंट जो करा गया ना, उसका नाम मैंने अभी आपको बताया था कि सिलूनर ऑटोनोम्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, नासा ने इसका सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस देश के मैड्रिड में आयोजित नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का हाल ही में समापन हुआ है? तो ये कहां पर हुआ है ये बताना है। तो इसका जो है स्पेन बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, स्पेन के जो है मैड्रिड में आयोजित नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का हाल ही में समापन हुआ है। 1957 में पेरिस में आयोजित पहली बार का शिखर बैठक के बाद से यह शिखर सम्मेलन का 32वां संस्करण था। ठीक है, यानी कि जो मैड्रिड में आयोजित जो नाटो मैड्रिड था, ये जो है 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1957। अच्छा, कल एक कमेंट देखने को मिला था, जो कि कमेंट बहुत बढ़िया था कि सर समझ नहीं आया आपने किस में अंडरलाइन करा है। देखिए, समझ इसलिए नहीं आया होगा, आपकी बात बिल्कुल सही थी कि अंडरलाइन करके रखना चाहिए। देखिए, समझ इसलिए नहीं आया होगा, मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि जो है ज्यादा लंबा टिक लगाऊं ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि जो होता है ना, जब लैपटॉप से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें जो पैड आता है यूज करने के लिए, पेन वाला, ठीक है, तो वो हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि अभी इतना बड़ा जो है हम लोगों की फैमिली नहीं है ना, सब चीज नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आपके लिए वो सारी सुविधा हम लाने वाले हैं। ठीक है, जितना हमसे होता है हम धीरे धीरे उतना आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका बिल्कुल कमेंट सही था कि सर थोड़ा सा आप आज अच्छे से समझ रहे होंगे, अगर समझ रहे होंगे तो आप दोबारा कमेंट करिएगा कि हाँ सर आज अच्छे से समझ आया था, आपने सही टिक लगाया था, ये चीज। ठीक है, और जो आप बोल रहे थे कि सर वो ए था बी था, वो नहीं, वो मैंने ऑल लिखा था। ठीक है, वो मैंने ऑल लिखा था इसीलिए। ठीक है ना, तो वो चीज आप समझ लोगे। तो माउस का जो है ना यूज होता है तो उसमें टेढ़ा मेढ़ा लिखा जाता है, उससे होता नहीं है इतना। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप थोड़ा दिन, बस अब थोड़ा दिन की बात और है, फिर पैड का हम यूज करने लग जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है? मुझे भी क्योंकि ज्यादा समझाना होता है, मैं भी नहीं समझा पाता हूँ क्योंकि लिखा ही नहीं जाता माउस से लिख ही नहीं सकता कोई, है ना, माउस से आपको पता है टेढ़ा मेढ़ा लिखा जाता है। तो इसीलिए ठीक है, थोड़े दिन की बात है, फिर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर? तो ये आप याद रखिएगा, 1957 आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं वैसे दोबारा बोल रहा हूँ, 1957 में पेरिस में आयोजित पहला शिखर बैठक के बाद से ये हो रहा है कि इस शिखर सम्मेलन में 32वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण था ये? 32वां संस्करण था ये, आपको याद रखना है। ठीक है, 32वां संस्करण था, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता नाटो के महासचिव है जेंसन स्टेल्टनबर्ग, उन्होंने की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो एमएसएमई में जो है प्रथम पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो ये उड़ीसा के सरकार के द्वारा जीता गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो है एमएसएमई उड़ीसा सरकार ने जो है जीता है इसको। ठीक है, जबकि बिहार और हरियाणा दूसरे और तीसरे स्थान पर इस पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में भारतीय एयरटेल और किस कंपनी के प्रस्तावित इक्विटी अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो ये जो है किसने दी है इनके साथ? तो देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में भारतीय एयरटेल और जो इन्होंने दी है गूगल, सी बिल्कुल राइट आंसर है, गूगल। गूगल और एयरटेल कंपनी ने मिलकर जो है प्रस्तावित प्रस्तावित इक्विटी अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा, गूगल कंपनी द्वारा भारत एयरटेल में 1.28% निवेश के लिए लगभग 1 बिलियन की जो है 1 बिलियन को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा मंजूरी दी गई है। तो सी इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में टी हब सुविधा खोली है? अच्छा, ये क्वेश्चन दोबारा घूम के आ गया। तेलंगाना सरकार इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू करी है? तो नारी को नमन योजना ये किसने शुरू करी है? ये जो योजना है हिमाचल प्रदेश के सरकार द्वारा शुरू करी गई है। ए बिल्कुल राइट आंसर है। नारी को नमन योजना जो है हिमाचल प्रदेश ने ही इसको शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यह योजना राज्य विधानसभा चुनाव से पहले की गई घोषणा है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है राज्य में सरकार के बसों में महिलाओं को टिकट की कीमतों में 50% की छूट देने की घोषणा करी है। मतलब 50% कितना हो गया? अगर आपका 10 रुपए का टिकट है, ठीक है, दिल्ली में तो पूरा ही छूट है, अगर आपका 10 रुपए का टिकट है तो आपका जो टिकट लगेगा वो 50% यानी कि 5 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, तो काफी अच्छा है। ठीक है, और इस योजना के तहत ये भी बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। जाहिर सी बात है, जब 5% 50% तो मतलब सीधा सीधा आधा हो गया आपका, है ना। तो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसका एफएटीएफ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है अभी? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो नया अध्यक्ष है वो राजा कुमार को बनाया गया है, टी राजा कुमार को, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सिंगापुर के टी राजा कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्थान
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको कहा जाता है उसका अध्यक्ष नियुक्त करा गया है और इनकी नियुक्ति 2 साल के निर्धारित कार्यकाल के लिए की गई है। ठीक है, 1 जुलाई से शुरू हो गया इनका कार्यकाल। ठीक, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो टी राजा कुमार जो है ये बने एफएटीएफ के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत और किस राज्य के जो है बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले पूर्व राजनीतिक सतिंदर लांबा का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये पाकिस्तान के थे गाइस। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, पाकिस्तान के थे और अभी इनका निधन जो है हो गया है। ठीक है, और साल 2005 से 14 तक भारत और पाकिस्तान के बीच इन्होंने महत्वपूर्ण बैंक चैनल राजनीतिक वार्ता के नेतृत्व किया था और अभी इनका निधन हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री भी जो है फुरसत कुसूरी और पाकिस्तान के पूर्व राजनीतिक ने भी जो है इनका इनके जब इनका निधन हुआ तो शोक जताया उसमें कि इनका हो गया, तो काफी पुराने थे। ठीक है, तो 81 साल की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये जो ना इसका थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जुलाई के पहले शनिवार को बनाया जाता है। अब जुलाई का जो पहला शनिवार था उस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो डेट तो इसकी कंफर्म नहीं रख सकते आप। ठीक है, लेकिन आप इतना कंफर्म रख सकते हैं कि भाई जो है पहला शनिवार कब था वो। ठीक है ना, तो पहला शनिवार कब था? मेरे ख्याल से 3, आज मंगलवार है ना, आज मंगलवार है, तो 2 को था ना, 2 को था, 3 को संडे था, हाँ 2 को शनिवार था। तो 2 तारीख को जो है इस बार 2022 का 2 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था। ठीक है, जुलाई का पहला शनिवार है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो कल का क्वेश्चन था बाबू कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और किसने हाल ही में राज्य राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी, इन्होंने और किसने करा है? तो ओम बिरला जी और नितिन गडकरी। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आज मैं आपको सही से लिख देता हूँ, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। इनके द्वारा ये राजमार्ग उत्कृष्ट पुरस्कार जो है दिया गया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो थे सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। चलिए आज के क्वेश्चन जान लेते हैं कि हाल ही में फैनकोड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करा है? तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, इन गोलू मोलू की तरह। तो ये थी guys आज की इंपॉर्टेंस करने की क्लास। आई वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।